माँ हर एक के घट घट में मौजूद है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। और जब तक गुरु नहीं मिला तुम दर बदर भटकते रह गए, और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक भी तुमको मिल गया। इसीलिए साधक कहता है कि गुरु है अगम्य अपार अनामी, गुरु बिन दूसरे और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है। जिसे हम अनामी कहते हैं वो केवल मेरा गुरु है। अगर कोई मेरा माई बाप है तो केवल मेरा गुरु है। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया को पालते हैं, न शिव है जो दुनिया का संहार करते हैं। राम कृष्ण ही 10 अवतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी। गुरु के मुकाबले न राम है न कृष्ण है, न ऋषि है न मुनि। योगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक संन्यास विचारी। अरे गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निरक्षर नहीं जानू। गुरु के मुकाबले न आत्म पद यानी कि सहस्रदल कवल है, न परमात्म पद यानी कि त्रिकुटी है, न अक्षर यानी परम ब्रह्म देश है, न निरक्षर यानी भंवर गुफा है। गुरु इन सब से आगे जाता। सत्य नाम जानू ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले ना मैं सत्य नाम को जानता हूं और ना ही मैं अनामी को जानता हूं। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरमत है जो युगों युगों से चली आ रही। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं कि वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके। जब तक गुरु नहीं मिला तुम दर बदर भटकते रह गए, और जब गुरु मिल गया तो वह रास्ता हमको मिल गया, वो मालिक हमको मिल गया। इसीलिए साधक कहता है भाई सबको करो प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं गुरु समसर। अरे मैं सबको प्रणाम करता हूं, मैं सबका आदर सत्कार करता हूं। मैं राम को भी मानता हूं, मैं कृष्ण को भी मानता हूं, मैं ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी मानता हूं। लेकिन जो प्रेम मेरा मेरे गुरु के साथ है वह किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है भाई जो प्रेम गुरु के साथ है वह किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकता? तो देखो साधक कह रहा भाई गुरु ने सबका पद दर्शाई, जस जस जिनकी तस गत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंतर घट का ताला खोल दिया, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। कहते भाई जिन्होंने उनका दर्शन कराया मैं उन्हीं की महिमा गाता हूं। जिन्होंने राम का दर्शन कराया, जिन्होंने कृष्ण का दर्शन कराया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव का दर्शन कराया, कहते भाई जिन्होंने उनका दर्शन कराया मैं उन्हीं गुरु की महिमा गाता हूं। याते सतगुर का पद भारी, सतगुर सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। जाके हृदय गुरु प्रतीति, काल कर्म बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, शुद्ध आस्था विश्वास है, ऐसे प्यारे साधकों को स्वयं सतगुर लेने आते हैं। अरे गुरुमुख कोटिन जीव वारी, गुरुमुख की गति सबसे भारी, और गुरुमुख कोटिन जीव वारी। गुरुमुख सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर सकता। धन धन राजा जनक है जिन सुमरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते और पापी करे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग करके जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा भाई ये क्यों रो रहे हैं, कैसे इनका छुटकारा होगा? तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दे तो इन जीवों